आपके साथ चंद एक बातें शेयर करता हूँ, और वो बातें इस मौजू पे हैं कि हमारे यहाँ दो चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। हर बंदा इन दो चीज़ों के पीछे है। जिन लोगों का तसव्वुफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके नज़दीक हमारी सारी दुनिया जादू से चल रही है। किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो जादू हो गया, किसी को बुखार चढ़ गया तो उसको जादू हो गया, अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो जादू हो गया, अगर शादी के बाद बीवी ज़रा डाडी मिल गई है जो कि सारों को ही मिलती हैं तो वो भी जादू हो गया। अल्लाह बीच में कहीं नहीं है। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी। बुनियादी तौर पे अगर हम अपने शिजरे देखें तो छठी सातवीं पुश्त में जाके हम हिंदुओं की औलाद हैं। तो हम मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, कोई नमाज शमाज भी एक आधी पढ़ ली, ख़तने भी करा लिए, लेकिन वो जो अंदर हिंदू है ना, वो नहीं हमारा मरा। अब उसकी वजह से हमारे सारे के सारे काम, सारा दिन हम बैठे होते हैं, सारा दिन मखलूक आ रही है, लोग आ रहे हैं और वो अपनी कहानी यही सुनाते हैं कि जी साया हो गया, जी हमें ये हो गया, हमें फलाना हो गया, ढिमका हो गया। अच्छा, वो जिस वक़्त भी उनसे ये पूछें कि क्या हुआ, ऐ जी जादू हो गया, ज़रा किताब कढ़े है जी। तो हमें कम अज़ कम अपने ईमान की हद तक जादू से बाहर निकलना होगा, और हमें इस बात पे यकीन करना है कि जादू आपका और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। ये नहीं कि जादू है कोई नहीं, जादू है, लेकिन जितना हमने किया हुआ है ना कि सारे काम हमारे, फलाने बच्चे को दाखिला मिल गया, मेरे बच्चे को नहीं मिला, मेरिट नहीं देखना, वो जी वो जादू था, उसने जादू से मेरा बच्चा पीछे कर दिया। भाई नंबर पूरे ले लेते ना, उससे नंबर ज्यादा होते तो आपको दाखिला मिल जाता। तो हमारे सारे के सारे काम जादू पे, एक तो जादू को बीच में निकालना है। अच्छा, उस जादू में से जिस चीज़ पे मैं आना चाह रहा हूं, अभी हमें उसकी निशानियां क्या बताई जाती हैं, ये दो तीन निशानियां सुन लें। ये सारे जिधर भी आप जाते हैं यही। एक निशानी ये है कि जी हम सोए होते हैं तो हमारी छत पे ना वो बंदा चलता है तो कड़कड़ होती है, ऊपर से आवाज़ें आती हैं, इंज लगता है जो बंदा टुरदा है। ये अभी हमारा बिल्कुल कॉमन, मैं चल रहा हूं तो मुझे ऐसे लगा जैसे पीछे बंदा मेरे चल रहा है, हम डर जाते हैं। छोटा सारा बच्चा, अभी भी एक खातून लेके आई हुई थी, बच्चा कितना, 1 साल का, डर गया। आप अपने ईमान से बताएं, साल के बच्चे को डरने का पता है? साल के बच्चे को डरने का पता ही नहीं कि मैंने डरना किस चीज से। आप आग उसके आगे रखें वो आग पकड़ लेगा, आप उसके आगे धुआं रखें वो धुआं पकड़ लेगा, उसको पता ही नहीं मैंने किस चीज से डरना। महीने महीने का, 2 महीने का बच्चा और वो डर गया, खुदा जाने वो किस चीज से डरा। ये हमारा अकीदा है। छत की आवाजें। अगले दिन एक बड़ा अजीब व गरीब मेरे पास केस आया, ये मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना, आपके साथ शेयर करता हूं। कोई खातून फौत हो गई, तो वो खातून हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, वो फौत हो गई। उसको जी उठा के ले गए, तो उसमें हमारा बच्चा जो था उसने भी चारपाई को कंधा दिया हुआ था। तो वो चारपाई के कंधा देने की वजह से ना कोई बदरू आई है, वो उस बच्चे को डरा गई है, बच्चा उठ के नहीं चल रहा, उस वजह से बीमार हो गया। तो मैंने उससे गुजारिश की कि ये आपका ही बच्चा अकेला बीमार हुआ है या जो बाकी 3 बंदे कंधा देने वाले थे वो भी साथ बीमार हो गए? ये हमारे अकीदे हैं। इन अकीदों के ऊपर हमारे हर रोजमर्रा की जो बुनियाद है वो इन चीजों पे है। कब्रिस्तान से गुजरना, शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जो कि रात के टाइम पे कब्रिस्तान से नहीं गुजर जाए। दिमाग में पता नहीं कब्रिस्तान में बदरू, भाई बदरू कौन सी है?
मेरा बाप उधर दफन है, आपका बाप दफन है, मेरी माँ उस कब्रिस्तान में दफन है, आपकी वालदा वहां पे कब्रिस्तान में दफन है, तो उनकी रूहें बुरी रूहें, बद किसको कहते हैं? बुरे को कहते हैं ना। तो आप अपनी माँ की, बाप की, या मैं अपने माँ बाप की रूह को बुरा समझता हूं? मेरी माँ की रूह तो बुरी नहीं थी, तो बदरूह कहां से आ गई? जो कौम कब्रिस्तान से, मुर्दों से डरते हुए कब्रिस्तान से नहीं गुजर सकती, इस कौम ने फलस्तीन फतह करना। जो कि जिंदा जागते, जिनके हाथ में मिसाइल, गोलियां, G3, कलाशनकोव, जिनके हाथ में ये सारा कुछ है, उनके साथ हमने मुकाबला करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक दो अहादीस सुनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये जो हमारे साथ से बंदा गुजरता है ये कौन होता है। हम छत पे होते हैं तो जो शतीर में से आवाज आती है या छत पे चलने वाले की आवाज आती है, वो किस चीज की आवाज है? मैंने आयत भी आपके सामने वही पढ़ी है, इन्नल्लज़ीना क़ालू, जो लोग ये बात करते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि मेरा रब कौन है? अल्लाह। मेरा रब कौन है? आपका रब कौन है? तो जोर से कौन है, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? हमारा रब कौन है? जिन लोगों ने ये कहा कि मेरा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर इस पे पक्के हो गए, इस पे पक्के हो गए। अब ये जो पक्के होना है ये असल कहानी है। अब मेरा ख्याल डर के वक्त में कभी किसी जादू के पीछे, किसी और जादूगर के पीछे, किसी शैतान के पीछे, किसी जिन के पीछे नहीं जाएगा। मेरा ख्याल किधर जाएगा? सुम्मस्तकामू, मेरा ख्याल किधर जाएगा? अल्लाह की तरफ जाएगा। आपको मुसीबत देने वाला कौन है? पक्की गल है। तो जब अल्लाह मुसीबत देने वाला है तो मुसीबत में अल्लाह की तरफ चलना चाहिए ना, अल्लाह की तरफ जाना चाहिए ना। आप पे बीमारी आ गई है, आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर को अल्लाह समझ के नहीं गए, आप डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए गए। वो इस चीज का माहिर है, आपकी बीमारी ढूंढे और इलाज करे। लेकिन हम शिफा किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। शिफा डॉक्टर के हाथ में नहीं है, शिफा अल्लाह के हाथ में है। सुम्मस्तकामू, अब आपने इस बात पे पक्के हो जाना है। ये नहीं है कि छोटी सारी कोई तकलीफ आ गई, हमने रब को छोड़ा और किसी और तरफ निकल गए। कोई छोटा सा इम्तिहान आ गया, रब को छोड़ा और किसी और तरफ ना। सुम्मस्तकामू, अगर आप लोगों ने ये बात की कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पे पक्के हो गए, तो फिर अल्लाह ताला क्या इनाम देता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अपने फरिश्ते भेजता है। ये बात फरिश्तों वाली, ये नबियों के साथ नहीं हो रही। नबी पे तो फरिश्ते आते ही आते हैं, ये नबियों की बात नहीं हो रही। इन्नल्लज़ीना, तुम में से जो कोई भी अल्लाह को अपना रब कहे और उसके बाद इस पे पक्का हो जाए, वो कोई भी है, वो अल्ताफ महमूद है, वो आजम साहब है, वो अशरफ साहब है, वो कोई भी है, अगर उसने ये बात की तो अल्लाह ताला क्या नाजिल करता है उस पे? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये कुरान पाक आपके सामने पढ़ रहा हूं, सैफुल मुलूक नहीं पढ़ रहा, कि अल्लाह ताला के फरिश्ते उस पे आते हैं और वो फरिश्ते आके आपको खबर क्या देते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, कि ना तो तुम डरो, जिन्नातों, जादुओं से, इनसे नहीं डरो, और ना ही कोई खौफ रखो। और आगे फिर वो खुशखबरी सुनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस आयत के ज़िमन में मैं आपके सामने एक हदीस मुबारक पढ़ता हूं। यह हदीस मुबारक बुखारी की हदीस है। सहाबी उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप इशा की नमाज पढ़ रहे हैं अपने घर में। नमाज पढ़ते हुए उन्होंने नमाज में जो किरात की, जो तिलावत की, वो थी सूरह काफ। सूरह काफ की तिलावत कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि उनकी छत के ऊपर बादल जमा हो रहे हैं, छत पे बादल जमा हो रहे हैं और वो बादल इकट्ठे होते होते वो बिल्कुल इस तरह जिस तरह बारिश वाला समा होता है, इस तरह हो। जब उन्होंने सूरह काफ
बंद की पढ़नी तो वो जो बादल था वो छट गया। फिर उन्होंने एक बात और नोट की कि जिस वक्त वो सूरह काफ पढ़ने लगते हैं तो उनका घोड़ा वो हिनहाने लगता है, हिनकने लगता है, और जिस वक्त वो सूरह काफ बंद कर देते हैं वो घोड़ा बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो सुबह आका नामदार हजरत आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाके ये रात वाला वाकया सुनाया। आपने फरमाया, उसैद तुझे मालूम है कि वो बादल क्या था? या रसूलल्लाह मुझे तो नहीं मालूम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया वो सकीना था। ये अरबी का लफ्ज है। फरमाया वो सकीना था जो तुम्हारे कुरान पढ़ने की वजह से तुम्हारे ऊपर आ रहा था। अब सकीना क्या लफ्ज है? सकीना उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। सकीना का जो लफ्ज है ये असल में क्या है? सुकून। सकीना क्या है? सुकून। जिस आप कहते हैं ना टेंशन, अब टेंशन एक है और इसका उलट क्या है? सुकून। अब टेंशन आप सारों को है, पता ही है, पीरों मुरीदों को, उस्तादों शागिर्द हर एक को टेंशन तो है ही है। तो वो टेंशन का उलट है सुकून। अल्लाह ताला कुरान पाक पढ़ने की बरकत से उसके ऊपर टेंशन दूर करके उसकी जगह पे क्या नाजिल कर रहा है? सकीना नाजिल कर रहा है। अब इस हदीस को थोड़ा सा हम फैलाते हैं। ये जो सकीना था, ये बादलों में तो जान नहीं है कि बादल अपने आप आ गए हों। बादलों को आखिर कोई घेर घार के लाया होगा ना। और मेरे गुमान में ये वो फरिश्ते हैं जिनकी बात अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है कि मेरे फरिश्ते हैं जो कि तुम्हारे ऊपर नाज़िल होते हैं और आगे तुम्हें खुशखबरी देते हैं। वो उसे घेर घार के उन बादलों को पकड़ पकड़ा के उसके घर के ऊपर लेके आए। अब घोड़ा जो था वो क्यों आवाजें निकाल रहा है? वो इसलिए आवाजें निकाल रहा है कि वो जो लाने वाले थे वो उसे नजर आ रहे थे, आपको नजर नहीं आ रहे। अगर आप अपने घर में कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो जिस तरह उस सहाबी के घर के ऊपर सकीना वाले बादल आ गए थे, अगर आप पढ़ रहे हैं और वो फरिश्ते आपकी छत पे आ जाएं तो कोई ताज्जुब की बात है? कोई हैरानगी की बात है? और अगर वो उधर चलें और उसकी आवाज आप सुने तो इसमें कौन सी हैरानगी की बात है? लेकिन कहानी यह है कि हमारी माओ ने हमारे ऊपर यह जुल्म किया कि हमारे दिमाग में अल्लाह के फरिश्ते बिठाने की बजाय जिन बिठा दिए। बिठाना क्या चाहिए था? अल्लाह के फरिश्ते बिठाने चाहिए। जहां कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो, आप अपने ईमान से बताइए कि जहां पे अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा हो वहां फरिश्ते आएंगे या शैतान आएगा? बोले ना। ये आपके अंदर से वो मैं निकालू ना बात, जोर से बोले। क्या कौन आएंगे? उधर शैतान तो नहीं आएंगे ना। तो हमारा ख्याल शैतान की तरफ क्यों जाता है? हमारा ख्याल इनकी तरफ क्यों नहीं जाता? फरिश्तों की तरफ क्यों नहीं जाता? उसकी वजह यह है हमारी माओ ने हमारे ऊपर यह जुल्म किया और करती जा रही हैं। जरा कोई बात हुई, भाऊ बिल्ला आएगा, भाऊ बिल्ला आएगा, मैं तेरे अब्बे नू दसांगी मारे। अब्बा मारने के लिए रखा हुआ, अब्बा आपका मारने के लिए रखा हुआ है, डराने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, फिर अल्लाह दा खौफ, यह भी हमारे यहां एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अपने ईमान से बताइएगा, आयतें शायतें बाद में पढ़ते हैं, अपने ईमान से बताइएगा जिस चीज से आप डरते हैं, मसलन सांप से डरते हैं आप, ठुए से डरते हैं, हल्के कुत्ते से डरते हैं, जिस चीज से आप डरते हैं उससे प्यार करते हैं? कभी कभी भी नहीं प्यार करते। अल्लाह एक ऐसी चीज है जिससे आप डरते भी और प्यार भी करते हैं। अल्लाह का खौफ दिमागों में, अल्लाह का प्यार दिमाग में नहीं है। मैं अगले दिन एक गिनती करके बता रहा था कि एक आदमी 24 घंटे में उसका दिल कोई 80 लाख दफा धड़कता है। ये मैं अगले दिन हिसाब करके गिनती करके आपको बता रहा था। ये दिल की धड़कन ये किसने दी हुई है? अल्लाह ने दी हुई है।
मेरी मां मेरे साथ बहुत प्यार करती है, आपकी माएं आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपके बच्चों की माएं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मुझे यह बताइए, क्या वो एक दिल की धड़कन अपने बच्चे को दे सकती है? नहीं दे सकती। आपने एक ऑपरेशन करवाना हो दिल का, 10-12 लाख रुपया आज सस्ते से सस्ते अस्पताल में लगता है। एक धड़कन आपकी चलाने के लिए कि आपका दिल खराब ना हो, तो जो आपको एक दिन में 80 लाख दफा आपको दिल की धड़कन दे रहा है, वो आपसे प्यार कर रहा है या आपको डरा रहा है? भाई वो आपसे प्यार कर रहा है या डरा रहा है? वो भाई उससे प्यार करो, उसके साथ प्यार की बातें करो, वो आपको प्यार की बातें सुनाएगा। बुखारी की हदीस कि बंदा जब अल्लाह के सामने नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके एक एक फिक्रे का जवाब देता है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला जवाब में कहता है कि मेरे बंदे ने पहचान लिया कि मैं उसके लिए रहमान और रहीम हूं। यह अल्लाह जवाब दे रहा है। जब वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला कहता है इस बंदे ने पहचान लिया है कि मेरे से बड़ा और सबसे बुजुर्ग वो कौन है? वो अल्लाह। इस बंदे ने पहचान लिया। अब ये गुफ्तगू हो रही है दो जातों के दरमियान, एक जात आप और मैं, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला। अब हम नमाज पढ़ते हुए भी हमारे पास बंदे आते हैं ना, वसवसे आ गया जी, शैतान आ गया, फलाना आ गया, ढिमका आ गया। भाई बात यह है कि शैतान आ गया ना, आपकी बात किससे हो रही है? अल्लाह से बात हो रही है। हम दो बंदे आपस में बात कर रहे हों और तीसरा बंदा बीच में कोई बात करने लगे तो हम उसको टोक देते हैं, यार सानू गल कर लैन दे, कहते हैं ना हम। तो वो जो तीसरा आ रहा है वो क्यों बीच में आ रहा है? इसलिए कि आप दोनों का आपस में ध्यान नहीं है। आप अल्लाह को देखें ना, आप उसकी आवाज सुने ना। उसकी आवाज क्या सुननी, हमें तो यही नहीं पता कि जो हम कह रहे हैं वो भी वो सुन रहा है। हमें तो उसमें ये इत्मीनान नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो फरिश्ते आते हैं, वो अगर आपकी छत पे चलने शुरू हो जाएं, आपकी छत पे अगर वो चलें, उसकी आवाज आए, तो आपका ध्यान किधर जाना चाहिए? फरिश्तों की तरफ जाना चाहिए, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों की तरफ जाना चाहिए। शैतानों और जिन्नों की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर मेरी ये बात सुनने के बाद आइंदा आपको, आपके घर वालों को, अगर आपका ध्यान अल्लाह की तरफ जाए, अल्लाह के फरिश्तों की तरफ जाए, तो इंशाअल्लाह ताला अजीज ये आपकी भी बख्शिश का वसीला बनेगा और मेरी भी बख्शिश का वसीला बनेगा। मैं आपको इसके ऊपर एक वाकया सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है, मेरा ख्याल है कम से कम कोई 25-30 साल पुरानी बात है। 17 रबी सानी को हमारे वालिद गिरामी का बरसी होती है, सालाना उर्स होता है। तो मैं सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ के अपने मामूलात पढ़ रहा था। जब मैं फारिग हुआ, उठा तो मेरे पीछे एक साहब बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा, मैंने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा जी मैंने कोई आपसे बात करनी है, आप बैठ जाए। मैं दोबारा बैठ गया। उन्होंने अपना तारुफ करवाया। उन्होंने कहा जी कि मैं जलालपुर जट्टा का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मोहम्मद अनवर है, लोग मुझे सूफी अनवर कह के बुलाते हैं, और मेरी बैत हजरत सैयद हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह गुजरात में मेरे दादाजी के खलीफा हैं, वो कहते हैं उनसे मेरी बैत है। तो मैं हर साल उर्स पे भी और आगे पीछे जब भी मौका मिलता है मैं सैदा शरीफ आता हूँ। तो मैंने पूछना था आप क्या पढ़ रहे हैं? मैंने वो बताया, किताब दिखाई वज़ाइफ वाली के, ये मैं पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं अपने मुर्शिद के बैत हुआ, अब ज़रा ये ज़हन में बात रखिए कि हबीबुल्लाह शाह साहब का इंतकाल 1962 में हुआ, तो उससे पहले वो बैत हुए होंगे साल, 2 साल, 4 साल या जितना भी है। 1962 में मेरे साथ जो उनकी मुलाकात हो रही है ये 1996 या 97 की बात है, जबकि वो मुझे बात बता रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं बैत हुआ हूं तो मेरे मुर्शिद ने मुझे 2 चीजें पढ़ने के लिए बताई। उन्होंने कहा दरूद पाक पढ़ते रहा करो, और साथ उन्होंने मुझे अल्लाह समद का बताया कि ये पढ़ते रहा करो। साथ उन्होंने मुझे एक किन्नू माल्टा दिया। वो कहते हैं कि मैं उस वक़्त से शुरू हो गया
और मैंने कोई करोड़ों के हिसाब से दुरूद शरीफ और करोड़ों के हिसाब से अल्लाह समद पढ़ लिया। मैंने एक बंदे को अल्लाह समद पढ़ने के लिए बताया, उसको एक और पीर साहब टकर गए। तो पीर साहब ने कहा कि ये तुझे किसने बताया? उसने कहा जी मेरे मुर्शिद हैं कर्नल साहब, उन्होंने मुझे अल्लाह समद बताया। उसने कहा अल्लाह समद का तर्जुमा आता है? उसने कहा हाँ बिल्कुल, कि अल्लाह बेनियाज है। कहता है तेनों केड़ा वजीफा दस देता ना कि जेड़ा तेनों बेनियाज है वो तेरे तो भी बेनियाज है। उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा मेरी बात सुन, ये बेनियाजी कोई छोटी सारी बात है? जो इस कायनात का बनाने वाला है, खालिक है, जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाए, चांद बनाए, गैलेक्सीज बनाई, एक एक गैलेक्सी में करोड़ों सितारे और सैयारे बनाए हैं, वो बनाने वाला कहता है कि मैं बेनियाज हूं, मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, मैं बेनियाज हूं, मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है, मुझे बीवी की जरूरत नहीं है, मुझे औलाद की जरूरत नहीं है। तो जितनी बेनियाजी उसकी है, अगर उसके करीब करीब की बेनियाजी तुम्हें मिल जाए तो मैं समझता हूं कि कायनात का सबसे बड़ा बंदा तो आप बन जाओगे। जो बेनियाज आदमी होता है वो कभी किसी दुनियादार के दरवाजे पे खड़ा नहीं होता। क्यों नहीं खड़ा होता? इसलिए कि बेनियाज जात के साथ उसका ताल्लुक है, उसने इन्हें बेनियाज कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है बेनियाजी। कहते हैं मैंने अल्लाह समद भी पढ़ा, करोड़ों के हिसाब से दरूद पाक पढ़ा। एक दिन मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूं, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मैं देखता हूं कि मेरे सामने 3 बंदे बड़े खूबसूरत सफेद लिबास में आगे बैठ गए। मैंने उनकी तरफ कोई ज्यादा तवज्जो नहीं की, मैं अपना पढ़ता रहा। जिस वक्त मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, उसके बाद मैंने उन्हें कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उन तीनों ने जवाबन मुझे कहा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और उनमें से एक बंदे ने हाथ आगे बढ़ाया मेरे साथ सलाम लेने के लिए। जब उसका हाथ मेरे हाथ को टच हुआ, मस हुआ, हाथ हाथ से लगा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसका हाथ इतना ठंडा था जिस तरह बर्फ होती है। अब जिंदा आदमी तो आपको भी मालूम है कि जिंदा आदमी के हाथ तो ठंडे नहीं होते। कोई बंदा फौत हो जाए, चंद घंटे बाद आप उसके माथे पे हाथ रखें तो उसका हाथ बर्फ, जिस्म बर्फ की तरह ठंडा होता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये अजीबो गरीब बंदा है जिसके हाथ इतने ठंडे हैं। मैं उससे पूछता हूं कि आप कौन है? वो मुझे कहता है कि आप हमें नहीं पहचानते। मैंने कहा भाई मैं देख ही पहली दफा रहा हूं, मेरी मुलाकात ही आपसे पहली। उसने कहा कि बड़ी अजीब बात है, हम तो तुम्हारे साथ होते हर वक्त और आप हमें पहचानते ही नहीं। मैंने कहा आप अपना तारुफ कराओ। उसने कहा जो दुरूद शरीफ तुम पढ़ रहे हो, हम इसके खादम फरिश्ते हैं, हम इसके ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जो लोग कहते हैं कि मेरा रब कौन है, जोर से कहो, सारे कहो। जिस जिसको ईमान है कि उसका रब अल्लाह है वो जोर से कहे हमारा रब कौन है। जिन्होंने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, और सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पे पक्के हो गए, फिर उस पे पक्के हो गए। अब किसी की तरफ जाना भी है, पहले अल्लाह का दरवाजा खटखटाया, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो आपको असबाब देगा। अब उसके दिए हुए सबब की वजह से आपका काम होगा, आपकी मुश्किलें आसान होगी। और जब ये बात कर ली, अगला मरहला क्या है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जिन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह है और उस पर पक्के हो गए, मैं उनके ऊपर अपने फरिश्ते नाजिल करता हूं, मैं अपने फरिश्ते भेजता हूं। तो सूफी अनवर साहब कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ। अब जरा तवक्कुल देखिए, हमारे यहां लोग चिल्ले कर करके, कभी दरियाओं पे, कभी मस्जिदों पे, खुदा जाने कि हमें कोई मौक्कल मिल जाए। मौक्कल किसको कहते? यही फरिश्ते। और वो जिंदगियां गुजार देते हैं, और जिसके हथे कोई चढ़ जाता है कोई एक आध, वो अपने आप को दुनिया का खुश किस्मत तरीन आदमी समझता है। सूफी साहब कहते हैं कि थोड़ी देर उन्होंने बातचीत की, उसके बाद वो गायब हो गए। तो मैंने सूफी साहब से कहा कि आप बड़े अजीबो गरीब आदमी हैं, आपने उनसे कहा नहीं है कि भाई मैनू कदे लोड़ पै जाए, मुझे दोबारा बुलाना हो तो मैं कैसे बुलाऊं? जरा ईमान देखिए अल्लाह पे, इसको ईमान कहते हैं।
मैं तो इसके सामने जब देखता हूं तो खुदा की कसम मैं सोचता हूं कि क्या मैं ईमान वाला हूं। मुझे अगर कोई मौक्कल मिल जाए, कोई फरिश्ता मिल जाए, तो मैं तो उसे पहली बात ही यही करूंगा कि भाई मैंने तुझे दोबारा बुलाना हो तो मैं क्या कहूं। सूफी साहब मुझे कहते हैं, साहबजादा साहब, ना मैनू पहले ओदी लोड़ सी, ना मैनू ओदी हुण लोड़ है, ना ओनू मैं बुलाया सी ते ना मैं आइंदा बुलाना है। ओनू लोड़ सी ते आ गया, आइंदा ओनू फिर कोई मेरे नाल लोड़, फरिश्ते नू मेरे नाल लोड़ पै गई। आप अंदाजा करें, फरिश्ते ने मेरे नाल लोड़ पै गई तो वो आ जाएगा, नहीं तो मुझे तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तवक्कुल या तवक्कुल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है ईमान अल्लाह पे। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, कश्फुल माजूब में, आप लोग मेरे साथ हैं ना, कश्फुल माजूब में दाता साहब लिखते हैं, एक बुजुर्ग थे, जरा ध्यान से बात सुनिएगा। हमने कश्फुल माजूब में कीड़े निकालने वाले चीज पढ़ ली, जिस तरह हमारे गैर मुस्लिम लोग कुरान में से कीड़े निकालने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जो काम की बात थी वो नहीं पढ़ी। कहते हैं अपने दूसरे साथी से कि मेरी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। किससे हुई? खिज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई और खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि तुम मेरे हमनशीन बन जाओ। हमनशीन कौन होता है? इकट्ठे रहने वाले, बड़े करीबी दोस्त हों तो इकट्ठे रहते हैं ना, तो तुम मेरे हमनशीन बन जाओ। तो कहते हैं मैंने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद मैंने उनसे माजरत कर ली। मैंने कहा जी मैं आपकी हमनशीनी नहीं कर सकता। कहते हैं वो आगे से खामोश हो गए। जिस बंदे को वो बात बता रहे थे वो बंदा बोला और उन बुजुर्ग से पूछता है कि आपको खिज़र अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं थी? मतलब इतना खूबसूरत और इतना पाकीज़ा और मासूम संग किस बंदे को नहीं चाहिए? हर एक को चाहिए। हम जिन पीरों के पास जाते हैं उनमें तो कोई मासूम नहीं है। मासूम तो नबियों की जाते हैं ना, हमारे पीर, हम खुद, हम तो मासूम नहीं है। तो इतनी मासूम हस्ती और आपने उसको इनकार कर दिया। क्या आपको खिज़र अलैहिस्सलाम की हमनशीनी की जरूरत नहीं थी? जरा उस बुजुर्ग का कौल सुनिए, आगे उसने जवाब क्या दिया। और अपने भी और मेरे ईमान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा भी ईमान इतना मजबूत कर दे, आपका भी ईमान इतना मजबूत कर दे। उन्होंने कहा कि मुझे उसकी हमनशीनी की जरूरत थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर मैं इस शख्स का हमनशीन हो गया, कल को अल्लाह ताला की तरफ से कोई मेरे ऊपर मेहरबानी होती है और अता होती है तो मेरा ध्यान अल्लाह की बजाय खिज़र की तरफ जाएगा। मैं ये ख्याल नहीं लाना चाहता कि मेरा ख्याल खिज़र की तरफ जाए, मेरा ख्याल किधर जाए? अल्लाह की तरफ। ये कश्फुल माजूब में दाता साहब ने वाकया लिखा हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सूफी साहब के पास अपने बेटे को लेके गया, हसन को। खास तौर पे मुझे जो बंदा अच्छा लगता है मैं अपने बेटे को उसके पास लेके जाता हूं ताकि इसको पता रहे कि दुनिया में अच्छे लोग किस तरह के होते हैं। दोपहर को हम पहुंचे, ढूंढते ढांढते हम उनके घर गए। तो सूफी साहब से मैंने गुजारिश की कि मैं अपने बेटे को लेके आया हूं इसलिए कि वो जो वाकया था वो आप इसको सुनाएं। सूफी साहब कहने लगे कि जनाब आपने हुक्म कर दिया, आप मेरे पीरों के साहबजादे हैं, आपने कह दिया है, मैं सुना देता हूं। मैंने आज तक ये बात सिवाय आपके किसी के साथ शेयर नहीं की, ना अपनी औलाद के साथ, ना अपने पीर भाई के साथ, किसी के साथ मैंने आज तक ये बात शेयर नहीं की। साथ उन्होंने ये गुजारिश की कि आपने ये बात आगे नहीं करनी। सूफी साहब ने मेरे बेटे को बात सुनाई, हम सुन के उठाए। जब हम उठ के आ गए, मेरे प्यारे दोस्तों, सूफी साहब का आज से तकरीबन 5 साल पहले इंतकाल हो गया, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। 5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, मुझे खबर मिली तो मैं उनके घर फातिहा के लिए गया। मगरिब के बाद मैं पहुंचा, बाई चांस दिन में उनका कुल होके हटा था, तो वो मेहमान उनके रुखसत हुए थे और वो मसरूफ थे सारे,
बहरहाल वो मैं गया तो उनके भाई भी, उनके बेटे भी, वो सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हुए तो मैंने उनके भाई से और उनके 2 बेटों से ये बात पूछी कि ये वाकया आपने कभी सूफी साहब से सुना? उन्होंने कहा हमने नहीं सुना, हमारे साथ उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्तों, सारी कहानी सुनाने का मकसद 100 हाथ रस्सा और गंढ किथे हुण दी नस्ल नूं भी नहीं पता 100 हाथ किनू आंदे है, हाथ का भी कोई नहीं पता कि हाथ 100 हाथ की होता। वो गिरा जो 100 हाथ के रस्से के ऊपर है, वो गिरा ये है, आप अपने पीछे बंदा चलता हुआ सुने, आप अपने घर में सोए हुए हैं, आपकी छत से आपको आवाज आए, आप जा रहे हैं, आपको पीछे से कोई अल्ताफ आवाज देता है, आप देखते हैं बंदा कोई नहीं है, आपका ख्याल शैतान और जिन की तरफ और जादू की तरफ नहीं जाना चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों की तरफ जाना चाहिए। ये मेरी सारी कहानी बताने का जो मकसद था वो ये था। हमारा ख्याल जादू की तरफ, हमारा ख्याल जिन्नों की तरफ, हमारा ख्याल खुदा जाने किन चीजों की तरफ जाता है, इसलिए कि इस जगह पे जिन और शैतान बैठा हुआ है। इधर अगर फरिश्ते और फरिश्तों का रहमान बैठा हुआ हो तो फिर आपका ख्याल उधर जाएगा। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, मैंने जो आपके साथ बात की है, आज के बाद आपको कहीं से कोई इस तरह से आवाज आए, छतों से आवाज आए, चलने की आवाज आए, पास से कोई बंदा गुजरता हुआ महसूस हो, पीछे से कोई आवाज आपको दे, आपका ख्याल इंशाअल्लाह किधर जाएगा? ऊंची आवाज से कहो, अल्लाह की तरफ जाएगा, जादू की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, एदे तो भी बोलो, जादू की तरफ नहीं जाएगा। जरा औखा है, वैसे पहला मरला शायद सौखा हो, ये मरला थोड़ा औखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सारा रब की तरफ ध्यान दें इंशाअल्लाह। ये जो मैं मुराकबात कराता हूं ना, ये अभी भी जुमे के बाद मैं मुराकबात कराऊंगा, ये मुराकबा, इसको कुरान पाक ने तदब्बुर के लफ्ज से भी बयान किया, फला यतदब्बरून, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते? दरअसल ये जो मुराकबा है ये गौर व फिक्र की प्रैक्टिस है, ये और कुछ नहीं है। ये जो साइंसदान है, मैं चूंकि थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा हुआ हूं, साइंस का तालिब इल्म हूं, तो मैं ये समझता हूं कि जो साइंसदान है ये सबसे बड़े मुराकबा करने वाले हैं, यही तदब्बुर कर रहे हैं ना। ये बिजली चल रही है, ये किसने बना के दी आपको? कोई साइंसदान नहीं बना के दिया ना। पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, आपके नेट चल रहे हैं, यहां बैठे हुए आप अमेरिका में मुफ्त बात कर रहे हैं, ये सारे का सारा क्या है? अफला यतदब्बरू, क्या तुम तदब्बर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते? तो ये गौर व फिक्र है। आप गौर व फिक्र शुरू कर दें तो आपके साथ ये बातें। मुझे सूफियों से ये गिला है, मेरा अपना मैदान भी तसव्वुफ का है, लेकिन मैं चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह साइंस का तालिब इल्म, इंजीनियर हूं, उस हवाले से मैं ये बात करता हूं कि मुझे सूफियों से एक बहुत बड़ा गिला है। सूफियों ने हमें मुराकबे से ये बात तो समझाई कि अल्लाह की जो छुपी हुई दुनिया है वो क्या है, अल्लाह के फरिश्ते क्या होते हैं, मरने के बाद बंदा जिंदा, ये तो बात समझाई उन्होंने। लेकिन अगर इसको इंसानियत के नाते से बिजली पैदा करने के ऊपर गौर करवाते तो वो और भी अच्छा होता। मैं आपको अपनी एक बात सुनाता हूं। मैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करता था, वहां हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम आ गया, बहुत लंबा चौड़ा प्रॉब्लम, कहीं वो काबू नहीं आ रहा था। उस कमेटी का मैं भी मेंबर था। हमारे जो हेड थे वो रिटायर हो गए, ब्रिगेडियर साहब थे, कमेटी टूट गई। तो मैंने सोचा कि ये काम मैं अपने जिम्मे लेता हूं। उन दिनों में मेरे पास टाइम होता था, आजकल तो मसरूफियत भी इतनी कामों में हो गए, तो मुराकबे का वक्त ही नहीं मिलता। उस वक्त मेरे पास इतना टाइम मिल जाता था, मैं बाकायदगी से मुराकबा करता था। मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और मुराकबे का रुख एक अल्लाह की तरफ और दूसरा अपने प्रोजेक्ट की तरफ। यह आपको अपनी बात सुना रहा हूं, लोगों की नहीं बात सुना रहा। मैंने ये काम शुरू कर दिया, 3 महीने में लगा रहा, सुमस्तकाम हो, पक्के हो जाना है। ये नहीं कि एक दिन काम नहीं हुआ अगले दिन दरवाजा छोड़ के निकल जाओ ना। जिस घर से फकीर को खैर नहीं पड़ रहा,
3 महीने वो भी जाए तो मेरा ख्याल एक दिहाड़े तो कोई रुपया 2 रुपए पा ही देगा ना उन्होंने। 3 महीने के बाद मैं इतना उससे आजिज आ गया, मैंने कहा यार आज इसको मैंने छोड़ दिया, मेरे से नहीं काम होता। और जाग जाग के मेरी आंखें खराब होनी शुरू हो गई। मुझे याद है एक दिन बेगम उठी, रात का टाइम था, को 2 बजे का, और मैं कंप्यूटर पर बैठा काम कर रहा था। वो आई और आके ना मेरे कंप्यूटर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहती है ए ना मेरे कार्य की सौकन आ गई है। वो जो कंप्यूटर था मेरा, तो मेरा काम ही उसके साथ था। मैंने एक दिन हाथ खड़े कर दिए कि मेरे से ही काम नहीं होता। रात के कोई 1:30-2 बजे का टाइम था। खास तौर पे मेरे जो कॉलेजों में पढ़ने वाले और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं खास तौर पे ये बात कर रहा हूं। मैंने जिस दिन हाथ खड़े किए, जाके मैं आराम से चारपाई पे लेटा हूं और सोने की कोशिश करने लगा। 5-7 मिनट गुजरे होंगे कि मेरे दिमाग में आया कि यार ये जो डाटा है ना, इसको मैं यूं यूं करके देखूं। मैं उठा हूं, मैंने वजू किया, 2 नफल पढ़े सलाते हाजत के, अल्लाह ताला से मदद मांगी, दुरूद पाक पढ़ा, और मैं दोबारा जाके कंप्यूटर के आगे बैठ गया। अब नींद चढ़ी हुई है, मुझे 3-4 रातें हो गई थी जागते हुए। मैं बैठ गया। आप यकीन मानिए कि आधा घंटा नहीं लगा और वो मसला हल हो गया। मसला हल हो गया। मैं आराम से आके सो गया हूं। अगले दिन सुबह उठ के जो कुछ भी हमने करना था वो किया, और उसके साथ जो चीजें बनानी थी वो बनाई, उनको टेस्ट किया, वो टेस्ट ठीक हो गया। और उस टेस्ट के ऊपर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को हर साल $1,55,000 US सालाना बच रहे हैं। ये 4,48,00,000 रुपया सालाना पाकिस्तानी आज की करेंसी में बनता है, ये आज की करेंसी में। और ये किसके जोर पे? मुराकबे के जोर पे। मुराकबा, डायरेक्शन आप अपनी सीधी करें, डायरेक्शन आप, मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इसके ऊपर सनद मिली, मेरे पास पड़ी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी डायरेक्शन इधर करें जहां पे आपको जरूरत है। आप तालिब इल्म में मुराकबा करें, पहले अल्लाह की तरफ, अब अल्लाह की तरफ से उस प्रोजेक्ट की तरफ करें जिसके साथ मुसलमान और इंसान का भला होता है। हम आज कोरोना की वैक्सीन भी नहीं बना सकते, हम आज अपने लिए पेनिसिलिन का टीका नहीं बना सकते पाकिस्तान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो काम है। आखिरी चीज, पिछले जुमे मैं हाजिर नहीं हो सका किसी मजबूरी की वजह से। उससे पिछले जुमे को हमारा इज्तिमा था, सालाना 5वां इज्तिमा था। 4 साल अल्ताफिया फाउंडेशन को बने हुए हो गए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छा हिस्सा लिया। बड़ी रौनक थी, बड़ी मखलूक थी। कितने बंदे थे, जितने भी थे बहुत थे। हमारा जितना अंदाजा था कि जी वो हॉल भर जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी, फिर मुझे उससे भी ज्यादा खुशी ये हुई कि पाकिस्तान जैसी गैर मुनज़्ज़म कौम स्टेज पे चढ़ने से मना किया हुआ था। एक बंदा स्टेज पे चढ़ गया और बाद में आके मना करने वाले से कहता है तू मैनू मना कीता सी ना, फिर भी चढ़ा है। बड़ा कमाल किया, बड़ा कमाल किया। ये कौम की जिसकी फितरत है, उन्होंने 1.5 घंटा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का खिताब सुना, और उस 1.5 घंटे में स्टेज पे बैठा हुआ था। जो स्टेज पे बैठा होता उसको तोड़ तक आखिर तक बंदे नजर आए। आप यकीन जानिए 1.5 घंटे में मुझे किसी बंदे के खांसी की भी आवाज नहीं आई, किसी बंदे के खांसने की भी आवाज नहीं आई। और मुफ्ती साहब ने इस बात की इतनी तारीफ की कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर जो हमने टाइम कंट्रोल किया हुआ था, जितने बजे हमने जमात करानी थी उससे 7 मिनट पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमात करा दी। तो जिस मुफ्ती साहब आए हैं, हमने उनके सामने प्रोग्राम रख दिया जी कि ये इतने बजे आपने पहुंचना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे स्टेज पे आना, वगैरह वगैरह सारा। तो वो जब उधर उन्होंने प्रोग्राम देखा तो मुझे कहते हैं कि ये नकीब महफिल, आपको पता नहीं है कि मैं नकीब महफिल के सख्त खिलाफ हूं। मुझे आहिस्ता से कान में कहते हैं। मैंने कहा जनाब जहां पे ये नकीब महफिल लिखा हुआ है इसके आगे भी जरा पढ़ें। मुफ्ती साहब ने आगे देखा तो आगे लिखा हुआ था 3 मिनट। मैंने कहा जी इसको हुक्म है कि 3 मिनट पूरे नहीं करने। उन्होंने मुझे शाबाश दी, कहते हैं बहुत अच्छा किया। जिस वक्त प्रोग्राम खत्म हुआ, हम जाके बैठे
तो उन्होंने वहां पे इस बात का जिक्र किया कि हमारे लोग वक्त इतना ज़ाया करते हैं। उन्होंने एक इश्तिहार निकाला अपने उसमें मोबाइल में, मुझे कहते हैं अभी ये इश्तिहार देखें, इसके ऊपर 20 उलमा के नाम लिखे हुए और बीच में मेरा नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये 20 बंदे पहले खिताब करेंगे, उसके बाद मेरी बारी है। अगर ये 20 बंदे 5-5 मिनट भी लें तो मेरी बारी कब आनी है? तो मैं तुम्हारे प्रोग्राम से बहुत मुतासर हुआ, मुझे इसकी एक कॉपी दो, मैं लोगों को दिखाया करूंगा। फिर वो मेरे से उस प्रोग्राम की कॉपी लेके गए। उनके एक दोस्त है मौलाना अबू बकर साहब गुजरांवाला में, मैंने 3 दिन बाद उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब ने मुझे वो कॉपी दिखाई है कि मैं ये अभी स्टेजेस, कहते हैं मेरे सामने उन्होंने 3 स्टेज पे जाके ये बात बयान की है कि आपने वक्त कंट्रोल करना है तो सैदा शरीफ में जाके कनज़ साहब से पूछो कि वक्त कैसे कंट्रोल करते हैं। सुभान अल्लाह कहो ना, तुहाडे कोलों तो जबरदस्ती सुभान अल्लाह करवानी पैंदी। ये तारीफ मेरी नहीं, आपकी तारीफ है, ये आपकी तारीफ है। मुझे किसी बंदे ने ये नहीं कहा 2 मिनट मैनू भी दे दो। क्या है ना हमारे यहाँ बीमारी कि मुझे हाजिरी लगवा, जो सामने बैठा हुआ है 4000 बंदा वो गैर हाजिर है, जो स्टेज पे चढ़ गया वो हाजिर है। मुझे किसी, ये आपका तावन है, किसी ने मुझे नहीं कहा, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आके मेरी उससे मुलाकात कराएं, मुफ्ती साहब से मुझे अलहदा टाइम लेके दें। हर बंदे की ख्वाहिश है, कुछ बंदे मुलाकात कर रहे, कुछ नहीं है। तो वो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, मेरे पास मुफ्ती साहब की अपनी बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश आया हूं और इसकी मैंने कहा आपको मुबारक दूं, आप सारे मुबारक के मुस्तहक हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला अजीज हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी प्रोग्राम करें हम इस लेवल का करें। उस बंदे के ऊपर मेरे उस्ताद हैं एक कनज़ साहब, उन्होंने जिस दिन इश्तिहार देखा कि मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बुलाया है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैसेज मेरे पास है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मौलवियों को बुलाना शुरू हो गए हो, कोई वाबी होता है, कोई सुन्नी होता है, कोई शिया होता है, पता नहीं, तुम इस तरह के बंदों को, तुम किसी ऐसे बंदे को बुलाओ जो सुन्नी शिया वाबी ना हो। मुझे, मेरे उस्ताद हैं तो वो मुझे कह सकते थे। मैंने कहा सर सिर्फ 2 हफ्ते का इंतजार करें, उसके साथ आपके बात करूंगा। मैंने मुफ्ती साहब की तकरीर सबसे पहले उन्हें भेजी, सबसे पहले उन्हें भेजी। हाफिज़े कुरान है, फौज में सिपाही भरते हुए थे, इतना लायक आदमी, उसने फौज में इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद फुल कर्नल रिटायर हुआ। इतना लायक आदमी वो, सिपाही से फुल कर्नल। मेरा ख्याल है 2 घंटे के बाद उनका मुझे मैसेज आया, मुझे कहते हैं कि भाई मुबारक हो, तुमने वाकई बहुत अच्छा बंदा चुना है। मैंने उन्हें कहा सर प्रोग्राम पसंद आया। उन्होंने इंग्लिश में लिखा, जिन लोगों को इंग्लिश आती है मैं तर्जुमा बाद में कर दूंगा। मैंने कहा जी कि ये बड़ा इंप्रेसिव, मतलब पुरअसर खिताब था। तो उन्होंने कहा नॉट ओनली इंप्रेसिव बट आल्सो थॉट प्रोवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग क्या होता है? जो आपके ख्यालात को नई बात सोचने पे मजबूर करे, उसको कहते हैं थॉट प्रोवोकिंग। मुझे कहते हैं तुम्हारा इंतखाब बिल्कुल ठीक था। उस बंदे ने किसी फिरके पे, किसी पे कोई बात नहीं की। हमें लिताड़ा उन्होंने, ना खानों को और हमें पीरों को भी नहीं बख्शा, हमें पीरों को भी उन्होंने लिताड़ा, लेकिन उन्होंने बहुत ठीक लिताड़ा। देर हो रही है लेकिन जुमला उनका मैं आपको सुना दूं। उन्होंने मेरी तरफ मुखातब होकर कहा कनज़ साहब आप तो फौज से आ रहे हैं, फौज में कोई जनरल का बेटा बगैर प्रोसेस के जनरल बन सकता है? जज का बेटा क्या बगैर प्रोसेस के जज बन सकता है? क्या क्लर्क का बेटा बगैर प्रोसेस के क्लर्क बन सकता है? नहीं बन सकता। पीर का बेटा बगैर कुछ पढ़े फिर भी पीर बन जाता है। बात तो ठीक थी ना यार, कि गलत है? बोले ना, बोल दे दियो नहीं कि ज्यादा दे पीर अनपढ़ ने, ये दियो नहीं पे बोल दे। इसलिए आप नहीं बोल रहे कि आपको पता है कि साढ़े पीर ते अनपढ़ ने, इन्हें तो आता ही कुछ नहीं, ये तो अस्तंजे का तरीका नहीं बताने के काबिल, और पीर है। तो उन्होंने हमें भी लिताड़ा है, लेकिन उस लिताड़ने का मजा आया। आखिरी बात आपके साथ करूं, मुफ्ती साहब के खिताब के बाद मैंने एक फैसला किया, जिन जगहों पे मेरा असर रसूख है, मेरे पास 3 गद्दियां ऐसी हैं जहां पे मेरा आना जाना है और मेरा उनसे ताल्लुक है और मेरा गुमान है कि वो मेरी बात कबूल करेंगे। हमने ये फैसला किया है कि इसके बाद हमारी नात खानी बंद,
हमें आलम का इल्म चाहिए, हमें नात खान का मजहब नहीं चाहिए, हमें नात खान का मजहब नहीं चाहिए। झूठे शेर, ना सर ना पैर, और हमें बना बना के और फिर पैसे लुट लट के भाग जाते हैं। इस दफा मुझे एक बंदा थोक लगा गया पैसों के नात के पीछे, वो आपके सामने भी बताने वाली बात नहीं है। नात के पीछे मुझे वो लगा गया, चक्कर दे गया। हमने फैसला किया है नात अगर पढ़नी है तो उस बंदे को पहले से तैयार, अभी मेरे नवासे ने नात पढ़ी थी, जिन लोगों ने सुनी है वो उस कसीदा बुरदा शरीफ के शेर पढ़े, साथ उसका तर्जुमा पढ़ा, बस ठीक है ना, इस तरह की नात पढ़ेंगे। तिलावत के लिए कारी बुलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला अजीज, जो पाकिस्तान का टॉप का कारी होगा उसको बुलाएंगे। नात खानी बिल्कुल कोई नहीं, पढ़नी है तो वो नात जो ऑथेंटिक नात हो, ऑथेंटिक नात, इसके अलावा कोई कलाम नहीं पढ़ने देना। ये दो चीजें हो गई। पैसे अगर किसी ने देने हैं तो ये वेलने शेलने हमारे भी होता रहा, लेकिन मुफ्ती साहब की बात के बाद हमने फैसला किया है कोई वेल शेल नहीं। जिसने पैसे पेश करने हैं वो सदर महफिल के पास जाए और बड़े अदब और एहतराम के साथ उन्हें वो पैसे पेश कर दे। वो सदर महफिल, जिस वक्त महफिल खत्म होगी तो वो पैसे उठा के उसको पकड़ा देगा जो उधर बैठा हुआ। ये जो पैसे उछालने मुछालने, अभी मैं कामों की गया हुआ था तो शाह साहब ने मेरे जाने से पहले ये इंतजाम कर दिया था कि जी पैसे कोई नहीं देने, किसी ने कोई पैसे नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा मसलक, हमारा मजहब, हमारी महफिल वो देख के ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यहां पे तवायफों का तरीका है नाचने का। वहां से यह पता चलना चाहिए कि हसन बिन साबित नात पढ़ रहा है और बाकी साहबी सुन रहे हैं। यह माहौल होना चाहिए। क्या ख्याल आपका? होना चाहिए ये माहौल। हमें यह पता चलना चाहिए कि तवायफें नाच रही। हमारा माहौल यह होना चाहिए कि हसन बिन साबित नात पढ़ रहा है और अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, अली और मुर्तजा ये सुनने वाले खड़े हुए आगे। इस तरह का माहौल हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।